नमस्कार, कैमरे में सावन है, डिजिटल विंग से दिव्या है। मैं हूं बातें विशेष में आपका दोस्त, होस्ट, साथी दिनेश। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मौका संविधान दिवस का, वो दिन जब संविधान बनकर देश का पूरा हुआ और उसके बाद संविधान को हमारे देश ने लागू किया। 26 जनवरी को हम वो दिन बनाते हैं जब हमने अपने लिए ये संविधान लागू किया, और जब संविधान बनकर पूरा हुआ वो हुआ संविधान दिवस। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो कुछ एक बातें उनकी बड़ी रिमार्केबल थीं। 3 बातें मुझे रिमार्केबल लगीं। पहली तो ये कि उन्होंने कहा कि परिवार पार्टी में हो, लेकिन पार्टी को परिवार के लोग ही चलाते चले जाएं, पीढ़ियां ही चलाती चली जाएं, इसमें फ़र्क होता है। असल में जब भी नेपोटिज्म की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि जब कभी ये कहा जाता है कि नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने कांग्रेस में एक के बाद एक कमान संभाली, या ये कहा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला परिवार की पार्टी रही, या ये कहा जाए कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव के परिवार की पार्टी रही, या पीडीपी सईद परिवार की मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनके परिवार की पार्टी रही, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के लोगों के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती रही। जब ये बातें होती हैं तो साथ में उन पार्टियों की तरफ से ये जवाब भी मिलते हैं कि आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में वो नेता रहे, अब उनके बाद उनका बेटा नेता है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? प्रधानमंत्री ने यहाँ एक अंतर की रेखा स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर परिवार के लोग सियासत में आते हैं तो ये बुरा नहीं है, पार्टी में आते हैं तो बुरा नहीं है, जनता का आशीर्वाद लेकर चुने जाते हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन पार्टी को परिवार के लोग ही चलाते चले जाएं तो ये परिवारवाद ठीक नहीं है। दूसरी बात तो उन्होंने मेंशन की कि भ्रष्ट व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर एक ठप्पा नहीं लग जाना चाहिए, लेकिन भ्रष्ट व्यक्ति के आचरण की प्राण प्रतिष्ठा होने लगे और लोग उसका अनुकरण करने लगे तो ऐसे में समाज में इस तरह के भ्रष्ट तौर तरीकों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में तब जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है, देखिए इसमें टेसिटली ये बात बताई गई है कि भारतीय जनता पार्टी इज़ अ पार्टी विद डिफरेंस। ये बात और है कि वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी, उनके दामन पर भी भ्रष्टाचार के दाग, उसके छींटे आए हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के मुकाबले शायद ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि कहाँ पर स्थितियाँ कदरन बेहतर हैं। तीसरी बात प्रधानमंत्री की तरफ से ये कही गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो अधिकांश वो लोग थे जो सेंट्रल हॉल में बैठे हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के मित्र दलों के नेता हैं। ऐसे में वहाँ पर विपक्षी पार्टियों का नहीं होना, 14 विपक्षी पार्टियों का वहाँ अनुपस्थित रहना, प्रधानमंत्री ने ये अंतर्भेद स्पष्ट करने की कोशिश की कि ये किसी प्रधानमंत्री का, किसी दल का, किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये संविधान के निर्माताओं की याद में आयोजित कार्यक्रम है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आयोजित कार्यक्रम है, इसमें स्पीकर की मर्यादा है और ऐसे में कम से कम इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। और इसमें भी उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की, सियासत देश से ऊपर नहीं हो जानी चाहिए, देश के प्रतिमानों से ऊपर नहीं हो जानी चाहिए। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो लोग जो वॉकआउट करके गए वो ये कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी का ये ट्वीट आया कि अगर लोगों की भावनाओं के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी तो संविधान केवल कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। ये बात भी ठीक है कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। तब जबकि पश्चिम बंगाल से ऐसी खबर आती है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वैसा ही वॉकआउट स्टेज किया जैसा यहाँ विपक्षी पार्टियों ने स्टेज किया, तो ये लगता है कि क्या कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच ही प्रधानमंत्री के इस भाषण का असर होना बाकी है क्या? लेकिन ये बात भी सच है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कहीं उसको अगर आप सोच कर देखें तो उसमें कई जगहों पर आप फ़र्क की, अंतर की, विभाजन की वो बारीक रेखा देख पाएंगे और समझ पाएंगे
जो कई बार ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स में हवा हो जाती है, वो नेपोटिज्म के संदर्भ में हो, भ्रष्टाचार के संदर्भ में हो, या फिर इस देश के प्रतिमानों के संदर्भ में हो। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।